अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको पेपर पैटर्न जो है वो मालूम होना चाहिए कि हमारी 6 क्लास का जो पेपर है तर्जुमातुल कुरान मजीद का वो किस तरीके से आएगा। इसलिए इसका पेपर पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप लोग वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दूंगी ताकि आप इजीली वहां से वीडियो वॉच कर सकें और अपने पेपर पैटर्न के मुतालिक जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ देखेंगे, इसका मरकज़ी मज़ामीन, इसके रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसका तर्जुमा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सूरत की पहली आयत में काफिरों को खिताब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इन्हें ये पैगाम दिया गया है कि मुसलमान कभी काफिरों के बुतों की पूजा नहीं करेंगे। इसी मुनासबत मतलब इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल काफिरून है। एक मरतबा कुछ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अब यहाँ पे देखें बच्चों, अनहुम आया है तो अनहुम का मतलब होता है जब ज़्यादा सहाबा का जिक्र किया जाता है, सहाबा कराम कहा जाता है, तो उनके साथ हमने क्या पढ़ना होता है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। कि यहाँ पर ज़्यादा सहाबा का जिक्र है तो इसलिए हमने क्या पढ़ना है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें कोई ऐसी दुआ बता लीजिए। दरख्वास्त की मतलब इल्तिजा की कि हमें कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि हम सोने से पहले इसको पढ़ लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सूरतुल काफिरून पढ़ने की तलकीन फरमाई और ये इरशाद भी फरमाया, ये शिरक से बेजारी का ऐलान है। अगर ये वाला पॉइंट आप देखें तो ये सूरतुल काफिरून की फजीलत है। रीडिंग देखें। कुफारे मक्का मतलब जो काफ़ी लोग थे मक्का में रहने वाले, जब हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबानी और जिस्मानी मतलब कि आप वसल्लम को अपनी ज़ुबान से अजियत पहुँचाते थे, तकलीफ़ पहुँचाते थे, और जिस्मानी जैसे कि ताइफ का जो वाक़या हुआ था कि आप वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ पर जिस्मानी तशद्दुद था। जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद तौहीद की दावत से ना रोक सके, मतलब आप वसल्लम ना रुके और तौहीद की दावत को जारी रखा, तो उन्होंने सौदेबाजी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि एक साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की इबादत करते हैं और एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें। इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरत मतलब सूरतुल काफिरून नाजिल हुई। इसमें बुत परस्ती का साफ इनकार किया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को ये सूरत सुनाई तो वो इस बात से मायूस हो गए, मायूस मतलब नाउमीद हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकी बात मानेंगे, कि आप वसल्लम कभी भी इनकी बात नहीं मानेंगे। सूरतुल काफिरून का मरकज़ी ख्याल कुफार को तौहीद की दावत और बुत परस्ती का साफ इनकार है। ये सूरतुल काफिरून का मरकज़ी ख्याल है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुफार को तौहीद यानी एक अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी गई है और बुत परस्ती और शिरक का साफ इनकार किया गया है। बुत परस्ती और शिरक क्या होता है बच्चों? शिरक होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, और ये सबसे बड़ा गुनाह होता है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो इसलिए शिरक से बचना चाहिए। शिरक का साफ इनकार किया गया है। सूरतुल काफिरून में दो टोक मतलब साफ अल्फाजों में बयान कर दिया गया, बता दिया गया है। अल्फाज में फरमा दिया गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई मुसाहलत काबिल कबूल नहीं जिससे हक़ और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाए। अलबत्ता कुरान मजीद की दूसरी आयत से ये बात मालूम होती है कि गैर मुस्लिमों के साथ शरीयत की हदूद में मेल जोल रखा जा सकता है, उनके साथ महदा किया जा सकता है। महदा मतलब वादा वगैरह, ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मुबारक सीरत से हमें मालूम होता है। इस सूरत के मुतालिए से मालूम होता है कि इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना शिरक है और अंबिया और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। यहाँ तक रीडिंग होगी कंप्लीट। यहाँ पे देखें पिंक बॉक्स में हमारे पास मालूमात दी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल काफिरून को 1/4 कुरान मजीद के बराबर करार दिया है। सनन तमीज़ी
2893। ये सनन तिरमिज़ी भी हदीस की बुक है, उसकी हदीस नंबर है ये 2893। अब नेक्स्ट हम इसकी करेंगे सूरतुल काफ़िरून की तर्जमा। सबसे पहले हम इसका तर्जमा जो है वो हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ करेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली याद हो जाए, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी पेश आए। और वैसे भी ये सूरत इम्पोर्टेंट है, इसका तर्जमा जो है वो पेपरों में आ सकता है, इसलिए इसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहले करेंगे, फिर हम इसका तर्जमा जो है वो एक एक याद का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल काफ़िरून मक्किया सूरत है। आयात इसकी कितनी है? 6 और रुकू इसका 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल आप फरमा दीजिए, या हय्यो ए अल काफिरून काफरो, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, माँ जिसकी या जो, ताबुदून तुम इबादत करते हो, वाला और ना, अंतुम तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, वाला और ना, आना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, तुम, आबत्तुम तुम इबादत करते हो, वाला और ना, कंतुम तुम करने वाले हो, आबिदूना इबादत, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वालिया वा का मतलब और, लिया मेरा, दी मेरा दी। अब हम इसका एक एक याद का तर्जुमा देखते हैं। कुल या हय्युल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ए काफिरो, ला आबुदू मा ताबुदून, ना इबादत नहीं करता जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, वाला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ, वाला आन आबिदुम व आबदतुम, और मैं फिर कहता हूँ कि मैं इबादत करने वाला नहीं उन बुतों की जिनकी तुमने इबादत की, वाला अंतुम आबिदून व आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ, लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब आपने इसका अच्छे से तर्जुमा जो है वो कर लेना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ज़ख़ीर कुरानी अल्फाज। ये सारे के सारे ज़ख़ीर कुरानी अल्फाज मतलब इसी सूरत के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको पेपर में अलग से इसका एक क्वेश्चन आएगा। लफ्ज़ लिखा होगा, आपने उसका मायने देखना होगा। जैसे कि कुल आप फरमा दीजिए, ला नहीं, माँ जिस जो, अंतुम तुम, आना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, लिया मेरे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। बुत परस्ती का साफ इनकार है सूरतुल कुरैश में, सूरतुल काफिरून में, सूरतुल इखलास में या सूरतुल नास में। तो सूरतुल काफिरून हम पढ़ रहे थे, तो सूरतुल काफिरून में ही बुत परस्ती का साफ इनकार किया गया, तो इस पे हम टिक लगा लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, सूरतुल काफिरून में बेजारी का ऐलान है झूठ से, गिबत से, शिरक से, मिलावट से। तो शिरक से हमें बेजार होना चाहिए, मतलब शिरक को नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखें थर्ड, अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना कहलाता है धोखा, मुनाफ़क़त, जहालत या शिरक। तो शिरक कहलाता है। आगे देखें फोर्थ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल काफिरून पढ़ने की तलकीन फरमाई खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोकर उठने के बाद। तो सोने से पहले, रात को जब हम सोते हैं तो हमें ये पढ़कर सोनी चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं है गैर मुस्लिमों से माहदे की, गैर मुस्लिमों से ख़रीदो फ़रोख्त की, गैर मुस्लिमों से लेन देन की, गैर अल्लाह की इबादत की। तो गैर अल्लाह की इबादत करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, वो शिरक हो जाएगा। इस पे हम टिक डालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए, मतलब क्वेश्चन आंसर आ गया शॉर्ट। फर्स्ट वो देखें, सूरतुल काफिरून कब नाज़िल हुई, इसका आंसर देखें। इसका आंसर यहाँ से देखें, फर्स्ट शॉर्ट
कुफार मक्का जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबानी और जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद तौहीद की दावत से ना रोक सके तो इन्होंने सौदेबाजी की पेशकश की। इन्होंने कहा कि एक साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की इबादत करते हैं और एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें। तो इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। यहाँ तक इसका फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सूरतुल काफिरून का मरकज़ी ख्याल लिखें। सूरतुल काफिरून का मरकज़ी ख्याल कुफार को तौहीद की दावत और बुत परस्ती का साफ इनकार है। सेकंड शॉर्ट है हमारे पास ये। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, सूरतुल काफिरून में किस चीज़ का साफ इनकार किया गया है। तो सूरतुल काफिरून में किस चीज़ का साफ इनकार किया गया है? बुत परस्ती का। तो इसका आंसर ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया है उसी के आगे एक लाइन है छोटी सी, इसमें बुत परस्ती का साफ इनकार किया गया है। आपने ऐसे लिखने के सूरतुल काफिरून में बुत परस्ती का साफ इनकार किया गया है। थर्ड शॉर्ट है हमारे पास ये। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सूरतुल काफिरून का ये नाम क्यों रखा गया? इस सूरत की पहली याद में काफिरों को खिताब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इन्हें ये पैगाम दिया गया है कि मुसलमान कभी काफिरों के बुतों की पूजा नहीं करेंगे। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल काफिरून रखा गया है या सूरतुल काफिरून है। ये हमारा है फोर्थ शॉर्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है? तो शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। इसका आंसर यहाँ पे देखें, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। ये हमारे पास हो गया है 5 शॉर्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3। दर्ज झेल कुरानी अल्फाज का तर्जमा लिखें। अब ये देखें ये कुरानी अल्फाज है, मतलब सूरतुल काफिरून में से ही है। इनके आपने क्या करना है? तर्जमा करना है। चलिए इनके भी निशान लगा लेते हैं। कुल ये आप फरमा दीजिए, आबुदो मैं इबादत करता हूँ, माँ जिस या जो, अंतुम तुम इबादत करते हो या तुम, आबिदुन इबादत करने वाला, आना मैं, ये आना। ये मैंने यहाँ पे आपको निशान लगा दिए। वैसे आपने ये सारे के सारे ही कंप्लीट वो याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। दर्ज झेल कुरानी आयात का बामुहावरी तर्जमा लिखें। यहाँ पे देखें 4 आयात दी हुई हैं, तो मतलब टोटल इसकी 6 आयात थी। तो आपने 6 जब आप याद कर लोगे तो उसी में से ये 4 आए हुए हैं। तो आपको इसका तर्जमा, इसलिए फुल सूरत का जब तर्जमा याद हो जाएगा तो इनके भी आपको आंसर जो है वो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इनकी इस आयात के लिए आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि सूरत का जो तर्जमा है वो फुल अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तफसीली जवाब दीजिए। सूरतुल काफिरून का तारुफ और पस मंज़र तहरीर करें। इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लॉन्ग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही और लास्ट तक कि कभी इनकी बात मानेंगे। फर्स्ट लॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरतुल काफिरून के मज़ामीन तहरीर करें। मज़ामीन के लिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। इस सूरत में अल्लाह ताला के रसूल यहाँ पे जहाँ पे इसका मरकज़ी ख्याल ख़त्म होता है उसके नीचे से आपने स्टार्ट करना है इसका सेकंड लॉन्ग का आंसर। सेकंड लॉन्ग का आंसर वहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और जिससे हक़ और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाए यहाँ तक आप कर लें इसका सेकंड लॉन्ग का। ये हमारा सेकंड लॉन्ग हो गया। अब यहीं पे हमारा आज का लेक्चर भी जो है वो कंप्लीट होता है, फुल रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सूरत की और फुल एक्सरसाइज के साथ। अब आपने इसको फुल अच्छे से कर लेना है कंप्लीट। अब आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सूरतुन नसर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम थे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।